हेलो एवरीवन, वेलकम टू AICUP ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को COCET के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में 2022 से 2023 के सेशन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि ये लास्ट ईयर ही इम्प्लीमेंट होने वाली थी, आई मीन 2021 में ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने वाली थी, बट नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। वैसे तो ये COCET पहले से ही होती आ रही है, बट पहले इसमें सिर्फ कुछ ही लिमिटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती थी, अराउंड 18 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन इस साल से 2022 वाले सेशन से इसमें इंडिया की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, फिर चाहे वो JNU हो, BHU हो, JMI हो, AMU हो, EFLU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सेंट्रल, तो वो सारी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसके सोर्स के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ये बस ऐसे ही किसी भी नॉर्मल सी वेबसाइट का आर्टिकल या फिर कुछ भी न्यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है जी, नहीं, ये बिल्कुल ही ऑफिशियल अपडेट है COCET की, और ये ऑफिशियल वेबसाइट भी है। ठीक है, और इस चीज़ की अपडेट आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और PIB लिखा हुआ है। ठीक है, PIB मीन्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि सारी मिनिस्ट्री हर साल के एंड में एक रिव्यू रिलीज़ करती है कि पूरे साल हमने क्या किया, मतलब उन्होंने क्या किया और नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी उनकी। बेसिकली PIB उसी की एक रिव्यू रिलीज़ करती है। ठीक है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये रिव्यू है PIB की वेबसाइट पे। ठीक है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, मैंने इस पेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, PIB बेसिकली ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ये सारे ऑफिशियल डेटा को रिलीज़ करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चलता आ रहा है, ईयर एंड रिव्यू 2021 डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी आप लोग देख रहे हैं। इनिशिएटिव्स अंडर NEP 2020 टू इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन इनटू हायर एजुकेशन सिस्टम, ये हमारे लिए नहीं है। इंटर्नशिप वाला भी हमारा नहीं है। नॉलेज सेल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन नॉलेज, ये भी हमारे लिए नहीं है अभी फ़िलहाल। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन इनटू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द ईयर 2022-2023, मतलब कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टेड ऑन 31 दिसंबर 2021। मैंने थोड़ा लेट ये वीडियो बनाया है, कोई इशू नहीं, लेकिन लेट ही सही, बट बनाया तो सही। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो अब देख सकते हैं इसमें हम ये COCET का यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारी ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द ईयर 2022-2023, मतलब सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी, और ये अब पूरी तरीके से तैयार है। अब बस एक ऑफिशियल स्टैंप लगकर ये रिलीज़ होगी COCET की। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, पहले मैं बोल रहा हूँ COCET और यहाँ लिखा है COET। आप लोग नाम पे बिल्कुल भी मत जाना, बोथ आर सेम। ठीक है, बिकॉज बोथ आर सेम, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहले बस ये था कि पहले 18 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती थी, अब इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, इसमें सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अब आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में कि इसमें और क्या डिस्कस्ड है, और मतलब कैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह होगा। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल जब करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 recommended that the NTA will serve as a premier expert autonomous testing organization to conduct entrance examination for undergraduate and graduate admissions and fellowships in higher education institutions। तो आप लोगों को पता है जैसे कि JNU का एग्ज़ाम अभी NTA ले रही है, तो ये CUET जो होने वाली है इसकी एग्ज़ाम NTA ही लेंगी। ठीक है, NTA ही लेगा। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। अकॉर्डिंगली इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट देयर विल बी अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय NTA फॉर एडमिशन इनटू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द ईयर 2022 से 2023। दिस एग्जाम शेल टेस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड शेल एम टू एलिमिनेट द नीड फॉर टेकिंग कोचिंग फॉर दीज एग्जाम्स। द प्रोसेस विल रिड्यूस द बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि आपको जो एग्ज़ाम होंगे उसमें किस तरीके से आपका नॉलेज का मतलब आपका एबिलिटी चेक किया जाएगा, आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। अब हमने ये देख लिया कि ये तो अब ऑलमोस्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, बस अब इसको रिलीज़ होना है। अब हम बात करते हैं आपकी सबसे मेन क्वेरी को। ठीक है, सबसे मेन जो आपकी क्वेरी है उसको डिस्कस करेंगे अभी हम। जी हाँ, तो आपकी मेन क्वेरीज़ में क्या क्या है, लाइक ये एग्ज़ाम जो होंगी ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी, सेंटर पे जाके देना होगा, कहाँ पे कैसे करना है, तो मैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम होंगी मतलब CUSET जो होगा, ये सिर्फ आपको UG कोर्सेज़ के लिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए होगा, ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए नहीं होगा, मास्टर्स के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो अब बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है अभी मैंने बताया NTA है ली गई। ठीक है,
और ये एग्ज़ाम आपको सेंटर पे जाके देना होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी इसकी, ठीक है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। पेपर पैटर्न जो होगा वो 2 पार्ट में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको कंप्रीहेंशन हो सकते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, बेसिक ग्रामर्स हो सकते हैं, और आपको 10th लेवल तक की रीजनिंग और मैथमेटिक्स आ सकती है, और जनरल नॉलेज भी आ सकती है, जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स अलग होगा और जनरल नॉलेज अलग होगा, ठीक है। तो ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन ए में होने वाली है, और सेक्शन बी में आपको डोमेन रिलेटेड टेस्ट होगी। डोमेन रिलेटेड मीन्स लाइक अगर मैं बीए पॉलिटिकल साइंस करने वाला हूँ या बीए हिस्ट्री करने वाला हूँ, तो मुझे पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन बी में, ठीक है। और अब बात आती है जो जनरल लाइक बीए प्रोग्राम करेंगे या बीएलएलबी करेंगे, उनका क्या होने वाला है, तो उनका मैं बता ही देता हूँ। देखिए उनमें क्या है कि कोई उसमें लाइक हम लोग कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑनर्स डिग्री नहीं ले रहे हैं, उसमें बीए प्रोग्राम हो रहा है, हमारा बीएलएलबी हो रहा है। तो उसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट में आपको बेसिक ही क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट तो होगा ही, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ही, ठीक है। लेकिन उसमें आपको जनरल नॉलेज वगैरह भी होगी अलग से, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक वे में, लाइक हम बीएलएलबी कर रहे हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको इस सीयू सेट का आपको ऑलमोस्ट सारे सिलेबस बता दिया कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे। अब रही बात अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, लाइक अब आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो इसकी भी सॉल्यूशन है हमारे पास। अब आप लोग क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। मैं कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा से बोल देता हूँ यहाँ पे 9560365286, 9560365286। इस पर आप लोग व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग हमारी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही जल्द एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं सीयू सेट की, जिसमें कि हम लोग आपको पूरी तरीके से इसमें गाइडेंस देंगे, पूरी तरीके से क्लासेस मिलेंगी, मटेरियल्स मिलेंगी, एप्टीट्यूड टेस्ट का तैयारी कराया जाएगा। आप लोगों को मेन फोकस करना है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट पे, ठीक है। आई मीन जो आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो आपको मार्क्स गेनिंग पोर्शन होगा। जितना ज़्यादा आपको वो स्ट्रॉन्ग करेंगे वो उतना ही आपको फ़ायदा करेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, मैंने बोल भी दिया है। आप लोग डायरेक्ट मुझे उससे कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करें ताकि सीट फुल ना हो जाए, ठीक है। और बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टाटा और बाय बाय।